माय डियर स्टूडेंट, हाँ, वेलकम टू संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। वेलकम है। और आज के लाइव सेशन में लेकर के जो आए हैं आपका महात्मा गांधी से संबंधित प्रमुख आंदोलन जो है वो आपके सामने टॉपिक लेकर के आए हैं। तो आप सभी का स्वागत है, वेलकम है आज के सेशन में। ठीक है, तो जल्दी से सब लोग अपने वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे सब। चलिए ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए बहुत बड़े, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में आपके सामने। और आज का जो टॉपिक आपके सामने वाले, थोड़ी सी थ्योरी आपके सामने है, थ्योरी का टॉपिक है आपके सामने। उसमें हम थ्योरी का प्रश्न देखने वाले हैं। प्रमुख आंदोलन जो है वो हम लेकर के आए हैं। ठीक है, तो वीडियो को एक बार सब लोग शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को सब लोग मिलकर के एक बार शेयर कर देंगे, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे ताकि अपने सेशन को हम स्टार्ट कर सकें। बहुत बढ़िया, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जी। बहुत बढ़िया, तो चलिए, तो बिना टाइम के अपने सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सर, अगर वीडियो को शेयर कर देंगे, वीडियो को शेयर करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, तो लिंक को जा करके आप डिस्क्रिप्शन चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक हम आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहला जो आपका आंदोलन है, महात्मा गांधी जी का जो पहला आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह ये हुआ कब था? तो सबसे पहले इस टॉपिक को देखते हैं कि हुआ कब था। तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में। ठीक है, गांधी जी का पहला आंदोलन भी था चंपारण आंदोलन जो था। ठीक है, चलिए, भारत में जब आए थे सबसे प्रथम आंदोलन की बात आती है तो चंपारण सत्याग्रह ही जो था सबसे प्रथम आंदोलन था। बिहार के चंपारण जिले में 3 कट्टिया व्यवस्था के तहत नील की खेती करने वालों की हालत दयनीय हो गई थी। क्या हुआ था कि पहले जो नील की खेती करवाता था, नील की खेती में क्या होता था, जो एक बार नील की खेती होने के बाद से 1 से 2 3 बार जब होने के बाद क्या होता था कि धीरे धीरे वो बंजर होती चली जाती थी भूमि, नील की खेती करने की वजह से। तो कह रहा दयनीय हो गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत कृषकों को अपनी भूमि के सर्वोत्तम 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य करें। मतलब आपका जितना भी भूमि होगा उसका 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। मतलब उतने भाग पे आपको नील की खेती करना ही पड़ेगा, वो मजबूरी है आपकी, आपको करना ही पड़ेगा, बाध्य किया जाता था। तथा उसे सस्ते दाम पर बेचने के लिए बाध्य। साथ में आप नील की खेती कर तो रहे हैं, नील की खेती आप कर रहे हैं, तो आप किसी तरह से नील की खेती कर रहे हैं, लेकिन आपको उसको सस्ते दाम पर भी बेचना। तो सबसे बड़ी जो दयनीय स्थिति थी कि आप नील की खेती भी कीजिए, एक तो हम अपना भूमि को बंजर करें, और साथ साथ में क्या है कि हम सस्ते दाम पर भी उसको बेचें। उसके लिए बात देखा जाता था कि नहीं, आप सस्ते दाम पर उस चीज़ को बेचिए। तो ये सबसे बड़ी जो थे, ठीक प्रॉब्लम थे। ठीक है, कारण उस बाद कठोर मौसम की स्थिति पर भारी करों की वसूली के कारण किसानों की स्थिति बदतर हो गई थी। उस बाद क्या होती, किसानों की स्थिति जो धीरे धीरे क्या हो रही थी, बदतर होती चल रही थी, खराब होती चली जा रही थी। तब राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ में महात्मा गांधी से मुलाकात की और उन्हें आमंत्रित किया था। क्वेश्चन देखिए आपका ये बनता है कि महात्मा गांधी को निमंत्रण किसने किया था, आमंत्रित किसने किया था लखनऊ में? तो राजकुमार शुक्ल, याद रखेंगे किसने किया था, राजकुमार शुक्ल। ये टॉपिक बहुत बढ़िया बनता है टॉपिक। किसने? राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ में महात्मा गांधी से मुलाकात की और उन्हें आमंत्रित किया था। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक आपके सामने है, अगला देखते हैं। उसके बाद चंपारण में महात्मा गांधी एक बार देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, छोटा, ताकि आपको दिखे। ठीक है, चलिए, चंपारण में महात्मा गांधी की ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का दृष्टिकोण अपनाया और जमींदारों के खिलाफ प्रदर्शन और हड़तालें शुरू की। उसके बाद हड़ताल शुरू कर दी उन्होंने, आते के साथ उन्होंने। ठीक है, साथ में परिणाम स्वरूप सरकार ने एक चंपारण कृषि समिति की स्थापना की, जिसके सदस्य में गांधी जी भी एक थे। उसके बाद एक टीम की गठन किया गया, समिति गठन किया गया, कमेटी गठन की गई, जिसमें एक क्या थे, गांधी जी उसमें थे। कृषकों की सभी मांगों मान ली गई और सत्याग्रह सफल रहा। उस बाद जब आंदोलन, ये धरना प्रदर्शन जब हुआ तो क्या हुआ कि इसकी दृष्टि से मानी गई, बात को रखी गई और उन्होंने माना। और उसके बाद से क्या हुआ कि जिस काम से हमने स्टार्ट किया था, खिलाफ प्रदर्शन जो भी किया था, वो सब चीज़ें क्या हुआ, सफल रहा, और उसकी जो भी किसान का जो मांग था वो चीज़ को मान लिया गया। तो इस वजह से सत्याग्रह भी, चंपारण सत्याग्रह सफल रहा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में, याद रखेंगे। चलिए अब दूसरा टॉपिक आपका था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? चलिए बहुत बढ़िया, अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम खेड़ा सत्याग्रह पर। चलिए बहुत बढ़िया, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करते रहेंगे जी, वीडियो को शेयर करते रहेंगे। वीडियो को शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा, आपके सामने टॉपिक लेकर के हम हाजिर हैं, तो बिल्कुल वीडियो को शेयर करते रहेंगे, वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा टॉपिक आपके सामने कह रहा खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कब से कब?
1917 से 1918, 1917 से 1918, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह 1917 से 1918। 1917 में मोहनलाल पांडे द्वारा एक कर मुक्त अभियान शुरू किया गया था। 1917 में मोहनलाल पांडे द्वारा एक कर मुक्त अभियान शुरू किया गया था, जिन्होंने गुजरात के खेड़ा गांव में खराब फसल या फसल की विफलता के कारण करों में छूट की मांग थी। यह सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? खेड़ा सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो मोहनलाल पांडे, किस लिए? तो कर मुक्त के लिए। कर जैसे कि कोई फसल आप उपजा रहे हैं, ठीक है, किसी प्रकार की आप फसल उपजा रहे हैं, तो कुछ फसल क्या होता है कि खराब भी होता है। जो किसान होंगे उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि कुछ हिस्सा जो है फसल का वो खराब हो ही जाता है। तो कुछ फसल खराब हो रहा था, उस पर क्या होता था, उस पर भी टैक्स लग रहा था। तो उसके लिए छूट के लिए एक सत्याग्रह किया था मोहनलाल पांडे जी द्वारा 1917 में। कब? 1917 में, ठीक है। उसने महात्मा गांधी को भी आमंत्रित किया। उसके बाद महात्मा गांधी को भी आमंत्रित किया गया और 22 मार्च 1918 को इस आंदोलन में शामिल हो गए। 22 मार्च 1918 को महात्मा गांधी भी शामिल हुए थे इस आंदोलन में, खेड़ा सत्याग्रह में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी कब शामिल हुए थे, क्वेश्चन यही पूछेगा। तो 22 मार्च 1918 इसे याद रखेंगे, 22 मार्च 1918 याद रखेंगे, ठीक है। इस आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने वहां सत्याग्रह शुरू कर दिया और वहां भी उन्होंने एक सत्याग्रह शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। और इस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक भी शामिल हुए। खेड़ा सत्याग्रह में कौन कौन थे? मोहनलाल पांडे के द्वारा शुरू किया गया। महात्मा गांधी 22 मार्च 1918 को आंदोलन में शामिल हुए। और साथ में कौन कौन थे? वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक भी शामिल हुए, ठीक है। अंततः ब्रिटिश सरकार ने मांगों को पूरी की और सफल रही। खेड़ा सत्याग्रह भी सफल रहा। ब्रिटिश सरकार मान गई इस चीज को और खेड़ा सत्याग्रह भी सफल रहा। तो मतलब चंपारण सत्याग्रह भी सफल रहा और खेड़ा सत्याग्रह भी सफल रहा। चलिए अगला टॉपिक आता है खिलाफत आंदोलन। चलिए खिलाफत आंदोलन 1919। खिलाफत आंदोलन कब? 1919 में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ हुए अन्याय के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए अली बंधुओं द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में जो तुर्की के साथ हुए अन्याय के प्रति विरोध प्रकट करने अली बंधुओं द्वारा एक आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? खिलाफत आंदोलन कहते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में तुर्की के खलीफा की गिरती स्थिति को बहाल करने के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। जिसमें सम्मेलन अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दिल्ली में आयोजित किया गया, जहां महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना गया। अखिल भारतीय सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को चुना गया था, ठीक है। और कहाँ सम्मेलन हुआ था? दिल्ली में हुआ था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य से उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य से प्राप्त पदक भी लौटा दिए। खिलाफत आंदोलन की सफलता ने उन्हें राष्ट्रीय नेता बना दिया था। खिलाफत आंदोलन ने उसकी सफलता जो था इनको बिल्कुल महात्मा गांधी के एक नेता बना दिया था, ठीक है। अब आगे टॉपिक आता असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, ठीक है। कराए असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन आपका हुआ 1920 ईस्वी में, ठीक है। जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण 1920 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। देखो जालियांवाला बाग जो कांड हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, तो उसी के नरसंहार के कारण 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया, जिसे हम असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। 1920 से 1922 ये, ठीक है, याद रखेंगे। जालियांवाला हत्याकांड 1919। महात्मा गांधी ने सोचा कि यह जारी रहेगा और अंग्रेज के भारतीयों पर अपना नियंत्रण बनाए रखेंगे। कांग्रेस की मदद से गांधी जी ने लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए राजी किया। किस आंदोलन को? बिल्कुल शांति तरीके से होगा, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, मतलब ये दंगा वाला काम नहीं, बिल्कुल आसानी शांतिपूर्ण से हो जाए, ठीक है। राजी किया। और जो स्वतंत्र प्राप्त करने का प्रमुख कार्य था, उन्होंने स्वराज की अवधारणा तैयार कर, और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण तत्व बन गया, ठीक है। चलिए असहयोग आंदोलन।
अब असहयोग आंदोलन का कुछ पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। कह रहा आंदोलन ने गति पकड़ ली और लोगों ने ब्रिटिश सरकार के उत्पाद और प्रतिष्ठानों जैसे स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। मतलब जैसे भी अंग्रेजों का जो भी चीज़ें था लेना, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, ये सब चीज़ का स्कूल धीरे धीरे क्या कि बहिष्कार करना शुरू कर दिए। लेकिन चौरा चौरी का घटना चौरा चौरी के घटना कारण महात्मा गांधी ने आंदोलन को समाप्त कर दिया। लेकिन उसके बीच क्या हुआ कि चौरा चौरी घटना हुआ गोरखपुर, उसके बाद से इस घटना को क्या किया, समाप्त किया गया, जिसमें 23 पुलिस अधिकारी मारे गए थे। जिसमें कितने, 23 पुलिस अधिकारी मारे गए। ठीक है, चलिए अब ये आपका था आपका असहयोग आंदोलन। अब आगे देखते हैं आपके सामने असहयोग आंदोलन समाप्त होने का रीजन क्या था, चौरा चौरी घटना। ठीक है, चौरा चौरी घटना, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं आपके सामने 5वां नंबर टॉपिक, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब, 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 में। मार्च 1930 में महात्मा गांधी ने एक समाचार पत्र यंग इंडिया में राष्ट्र को संबोधित किया और अपनी 11 मांगों को सरकार को स्वीकार किया। देखिए यंग इंडिया कैसा पत्रिका था, साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, यंग इंडिया कह रहा है सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने पर आंदोलन को निलंबित करने की इच्छा व्यक्त थी, लेकिन उस समय सरकार लॉर्ड इरविन की थी और उन्होंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने पत्र तो व्यक्त किया गांधी जी ने, लेकिन उस टाइम जो सरकार थी लॉर्ड इरविन की थी, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बिल्कुल मौन रह गए, अस्थिर रह गए। तब परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने पूरे जोश के साथ आंदोलन शुरू कर दिया। उसके बाद जब देखे कि इसका कोई जवाब यहाँ से नहीं आ रहा, हम आंदोलन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तब उसका जोर बढ़ता चला गया। ठीक है, ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में और भी कुछ टॉपिक था, तो उसमें ज़्यादा हम लिख करके नहीं आए। ठीक है, बाकी मिलेंगे फिर अगले में, नहीं होगा तो आपका कुछ टॉपिक हम जो बच्चा होगा आपको शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम पर डे आपका लाइव क्लास रेगुलर 1 बजे से 2 बजे आपका पर डे होता है, लाइव क्लास चलता है। ठीक है, और नोट्स आपको मिलता रहता है, जिसको भी पीडीएफ होता है आपको टेलीग्राम के चैनल में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के चैनल पे आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक आपके सामने भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब, 1942 ईस्वी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को भारत से बाहर निकालने के लिए 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। अब क्वेश्चन उठता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ होता है तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ, 1942, 8 अगस्त 1942। याद हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का भाषण भी दिया था। करो या मरो का भाषण महात्मा गांधी ने कब दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, याद रखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, करो या मरो का भाषण दिया। परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी सदस्य को ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उसका परिणाम स्वरूप यह रहा कि जितने भी भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी सदस्य थे सबको क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया गया, और बिना मुकदमा, कोई मुकदमा नहीं, डायरेक्ट जेल दे दिया, डायरेक्ट जेल दे दिया गया। लेकिन देश भर में विरोध इसका जारी रहा, लेकिन पूरे देश में इसका विरोध बिल्कुल उच्चतम स्तर पे जारी रहा। ठीक है, चलिए उस बात कहता है द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक ब्रिटिश सरकार ने साफ कर दिया कि वे भारत की शक्तियां सौंप देंगे। महात्मा गांधी ने आंदोलन बंद कर दिया और जिसके परिणाम स्वरूप हजारों कैदियों को रिहा किया गया। उस बाद जब उन्होंने सौंप दिया कि जितने भारत की शक्ति है सबको हम सौंप देंगे, और ठीक है, उस बाद जितने भी कैदी थे, जितने 1000 कैदी थे, सबको वहाँ से फिर रिहा किया गया। उसके बाद आपका ये आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन ख़त्म कर दिया गया और सबको क्या कर दिया, वहाँ से रिहा कर दिया गया। तो ये कुछ टॉपिक आपके सामने हम लेकर के आए थे जो कि आंदोलन का था। जितने भी आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा था, प्रमुख आंदोलन जो था, टॉपिक था, वो लेकर के हम आए थे एक छोटी सी संक्षिप्त माध्यम से। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
रेगुलर 1 बजे से 2 बजे लाइव सेशन चलता है, ठीक है। बाकी आपका मैथ का भी क्लास बहुत जल्द, थोड़ा सा आप ये लग रहा होगा कि सिर्फ बोल रहे हैं सिर्फ, नहीं तो जल्द आपका बहुत जल्द वो स्टार्ट होने वाला है मैथ का लाइव क्लास भी, ठीक है। और साथ में क्लास 10th वालों के लिए भी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, मेरे द्वारा। तो जल्दी से सब लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और जो चैनल पर नया है चैनल को लाइक कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ फिर से। आज के फिलहाल थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।